अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे। ठीक है, देखें बुक के अंदर ये वाला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो ये यहाँ पे पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ है, हेडिंग वगैरह नहीं बनी हुई, तो मैंने हेडिंग बना के अलग से लिखा हुआ है जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी। आप मेरे लेक्चर को देख के बुक के ऊपर हेडिंग बना सकते हैं या यहीं से भी नोट कर सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुए थे, किसने डिस्कवर किया था, ये आज हमने पढ़ना है। तो एमसीक्यूज में याद रख लें, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था और प्रोटॉन को ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन ने, और इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने। ठीक है, तो सबसे पहले ई गोल्डस्टीन की आपने हेडिंग लगानी है। The presence of positive charge particle in an atom had been first observed by E. Goldstein in 1886. Presence of positive charge particle की मौजूदगी in एटम में had been first observed, सबसे पहले ऑब्जर्व की गई थी by E. गोल्डस्टीन ने in 1886 में, यानी इस साइंसदान ने 1886 में और सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर जो पाए जाते हैं उनको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। ओके, न्यूट्रल एटम। तो ई गोल्डस्टीन ने कैसे डिस्कवर किया, किस कंसेप्ट के ऊपर डिस्कवर किया? कि इसने जो प्रोटॉन डिस्कवर किए थे वो इस कंसेप्ट के ऊपर डिस्कवर किए गए थे कि न्यूट्रल एटम, के एटम न्यूट्रल होता है। जब इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने डिस्कवर कर लिए थे तो ई गोल्डस्टीन ने ये सोचा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं इनके साथ, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके साथ पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल भी एटम के अंदर होने चाहिए, क्योंकि एटम एज अ न्यूट्रल होता है, यानी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जब एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल भी होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलके जीरो हो जाएगा चार्ज, जिसकी वजह से एटम के ऊपर न्यूट्रल चार्ज बनेगा। ठीक है, इस कंसेप्ट के ऊपर कि एटम न्यूट्रल होता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं, इस कंसेप्ट को यूज करते हुए गोल्डस्टीन ने फिर एक्सपेरिमेंट किए थे और उस एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन उसने डिस्कवर कर लिए थे। इट वाज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट एटम आर न्यूट्रल। ये जो एक्सपेरिमेंट था इस कंसेप्ट के ऊपर बेस करता था कि एटम आर न्यूट्रल, कि एटम न्यूट्रल होते हैं, हैविंग सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, कि इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेम है। जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेम होगा तो ओवरऑल जो आंसर है वो जीरो आएगा। इसका मतलब है एटम के ऊपर जीरो चार्ज होता है। इसको आप इस तरह समझ लें कि -2 +2, तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही प्रोटॉन होंगे। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फिर बराबर हो जाएगा तो एटम के ऊपर एज अ फिर जीरो चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर जीरो चार्ज है तो इसे हम न्यूट्रल एटम कहते हैं। इस कंसेप्ट को यूज करते हुए ई गोल्डस्टीन ने फिर एक्सपेरिमेंट किए थे कि क्या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद होते हैं एटम के अंदर या नहीं होते। ओके, तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के अंदर कैनाल रेस या एनोड रेस की। ठीक है, ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद डिस्चार्ज ट्यूब। उसने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी और इसमें से उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। हैविंग परफोरेटेड कैथोड, और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कैथोड था वो परफोरेटेड था। परफोरेटेड का मतलब है सुराखदार। इसने जो कैथोड इस्तेमाल किया था इसके अंदर सुराख थे, होल्स थे, जैसे ये मैंने होल्स इसके अंदर बनाए थे। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी में जो कैथोड इसमें जो यूज हुआ था वो कौन सा था? परफोरेटेड कैथोड था। अ न्यू टाइप ऑफ रेस वर प्रोड्यूस फ्रॉम एनोड। न्यू टाइप, ये नई किस्म की न्यू टाइप ऑफ रेस, नई किस्म की रेस वर प्रोड्यूस, पैदा हुई थी फ्रॉम एनोड, एनोड से, विच मूव टूवर्ड द कैथोड, जो कैथोड की तरफ मूव कर रही थी। ही कॉल्ड दीज रेस एज कैनाल रेस। उस वक्त इसने इन रेस को कैनाल रेस का नाम दिया था या एनोड रेस का नाम दिया था। ठीक है, शुरू में उसने ना इन रेस को एनोड रेस या कैनाल रेस का नाम दिया था। कैनाल रेस का नाम इस वजह से उसने दिया था क्योंकि कैनाल्स का मतलब है सुराख या नहर। ठीक है, इस तरह मतलब नहर भी है इसका मतलब। तो ये जो रेस हैं
ये जब कैथोड से टकराई थी ना, तो कैथोड के सुराख में से गुजर गई थी, होल्स में से, इस वजह से इनको कैनाल रेज भी कहा गया। ओके। नंबर 2, एनोड रेज इस वजह से कहा गया कि उसने ये समझा था कि एनोड से प्रोड्यूस हो रही हैं, हालांकि एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। ठीक है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी? इसके अंदर जो गैस है वो गैस से प्रोड्यूस हो रही थी। ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आप इस पैराग्राफ के अंदर क्या याद रखेंगे, कैनाल रेज या एनोड रेज क्या होती हैं। कि जब इसने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से, ये एक बैटरी है, यहाँ आप लिख भी सकते हैं, ये बैटरी से कनेक्ट किया था, तो इसने महसूस किया कि एनोड की तरफ से एक रेज आ रही है जो कैथोड की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, इन्हीं रेज को उसने कैनाल रेज का नाम दिया था। ठीक है, न्यू टाइप ऑफ रेज डिस्कवर हुई थी। न्यू टाइप का मतलब है इससे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे ना, यानी कैथोड रेज डिस्कवर होते, उससे अलग ये रेज डिस्कवर होती, उनसे हट के। ठीक है, यानी उनके साथ ये भी रेज थी। नेक्स्ट है, आपने इसकी डायग्राम बनानी है। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब की डायग्राम है, बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर यूज की गई है, बस इसमें से कैथोड जो है वो परफोरेटेड होगा। ठीक है। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज डिपेंड ऑन द गैस यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कैनाल रेज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो गैस के ऊपर डिपेंड करती हैं। डिपेंड ऑन द गैस यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस यूज की गई थी उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। मतलब कैनाल रेज जो हैं वो असल में गैस ही से प्रोड्यूस हुई थी, इस वजह से गैस के ऊपर ही डिपेंड करती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ना हाइड्रोजन गैस यूज की गई है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ टकराए थे, इसके शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन। जब कैथोड रेज डिस्कवर हुई थी, जब वो इस गैस से टकराई थी, तो ये जब इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराया था, तो इस इलेक्ट्रॉन को इसने निकाल दिया था। ये समझे इलेक्ट्रॉन है और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये है, तो इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से बना है? ये हाइड्रोजन गैस से बना है। ठीक है, तो इन्हीं प्रोटॉन को उस वक्त एनोड रेज या फिर कैनाल रेज का नाम दिया गया, तो बाद में इसको प्रोटॉन का नाम दिया गया। तो ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी? गैस से प्रोड्यूस हो रही थी। कैसे प्रोड्यूस हो रही थी? गैस के साथ जब इलेक्ट्रॉन टकराए थे, तो इलेक्ट्रॉन ने इनमें से एक और इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया था, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। इन्हीं पॉजिटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल हैं, इनको फिर कैनाल रेज का नाम दिया गया था, जिसको बाद में प्रोटॉन कहते हैं। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टीज में यही लिखना है कि कैनाल रेज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो गैस के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि ये गैस से ही प्रोड्यूस हुई। असल में ये गैस ही हैं जो कि आयोनाइज हो चुकी हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है इलेक्ट्रॉन के टकराने से, यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, यानी इसमें से जिस तरह की आप गैस यूज करेंगे उस तरह की कैनाल रेज प्रोड्यूस होंगी। नंबर 2, इनफैक्ट कैनाल रेज आर गैस आइंस। असल में कैनाल रेज गैस आइंस ही थी। ठीक है, गैस आइंस ही थी जो कि आयोनाइज हो चुकी थी। एंड दिस आल्सो इंक्लूड द हाइड्रोजन आइंस। और सबसे पहले हाइड्रोजन गैस ही यूज की गई थी, इस वजह से इनके अंदर हाइड्रोजन आइंस भी शामिल था। जिसे मैंने आपको यहाँ पे, अगर हाइड्रोजन यूज करोगे तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसको प्रोटॉन ही कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होते। और इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो बाकी सिर्फ प्रोटॉन बचा है, वो भी एक, तो इस वजह से इसे प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, बस दूसरे प्रॉपर्टीज में आपने ये याद रखना है कि कैनाल रेज जो हैं गैस आइंस ही हैं, जिसके अंदर H+ आइंस भी शामिल हैं, इंक्लूड हैं। एट दैट टाइम गोल्डस्टीन डू नॉट नो अबाउट द इट्स सिग्निफिकेंस। उस वक्त जब ये गैस डिस्कवर हुई थी, तो गोल्डस्टीन इनकी सिग्निफिकेंस के बारे में नहीं जानता था, यानी उससे ये पता नहीं चला कि ये गैस से प्रोड्यूस हुई या नहीं हुई है, बस उसने ये कहा था कि एनोड से आ रही हैं। बाद में जब वो एक्सपेरिमेंट किए गए तो ये पता चला कि गैस से प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के अंदर ही रदरफोर्ड के बारे में लिखा हुआ है, तो ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल कंसेप्ट आप ये देख लें कि इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे थे, तो यहाँ पे गैस मौजूद थी। ये इलेक्ट्रॉन जब इन गैस से टकराए थे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उसने आयोनाइज कर दिया, इलेक्ट्रॉन को निकाल गया, तो गैस के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जब गैस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये फिर कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो इन्हीं को फिर कैनाल रेज यानी प्रोटॉन का नाम दिया गया। अब हम रदरफोर्ड के बारे में देखते हैं।
In 1917, Rutherford performed experiment. The hydrogen nucleus is present in other nuclei. 1917 में रदरफोर्ड ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और उसने ये किया था कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है ये भी दूसरे न्यूक्लाई के अंदर पाया जाता है। जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है उनको H+ कहा जाता है, यानी इनको प्रोटॉन कहा जाता है, और प्रोटॉन जो है वो दूसरे एलिमेंट के अंदर भी मौजूद होता है। ये वाली बात इसने कही थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, एक बात इसने ये वाली बताई थी और रदरफोर्ड ने मजीद आगे हम रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, he thought that hydrogen nucleus or proton must be the fundamental building block of all nuclei. रदरफोर्ड ने ये सोचा था कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है जिसको प्रोटॉन भी कहा जाता है, मस्ट बी द फंडामेंटल पार्टिकल, एक बुनियादी पार्टिकल है ऑफ ऑल न्यूक्लाई, सारे न्यूक्लाई के अंदर, यानी सारे एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है, सब न्यूक्लियस के अंदर हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है जिसको प्रोटॉन कहा जाता है पाया जाता है। सबसे पहले देखें हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है इसे प्रोटॉन क्यों कहते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया है कि ये एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 0 होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन 1 होता है। जब इसको इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये शेल खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो 0 है, तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन नहीं है, अब ये प्रोटॉन है। अब इस वजह से इसे प्रोटॉन कहते हैं। अब प्रोटॉन जो है वो दूसरे न्यूक्लियस जितने भी एलिमेंट हैं सब के अंदर पाया जाता है, बस फर्क ये है कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, बाकी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके अंदर प्रोटॉन की तादाद डिफरेंट होगी, उनकी तादाद मुख्तलिफ होगी, लेकिन एक प्रोटॉन जो है वो अगर लेंगे तो इसी तरह का होगा। ठीक है, इसके ऊपर प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, नेक्स्ट इट इज द न्यू फंडामेंटल पार्टिकल। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज रखने वाला जो प्रोटॉन है एक किस्म का नया फंडामेंटल पार्टिकल है जो सारे एलिमेंट के अंदर पाया जाता है। ओके, तो ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन थी। कैसे डिस्कवर हुए थे एक बार दोबारा देख लें। डिस्चार्ज ट्यूब ली गई थी, गोल्डस्टीन ने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, तो उसने ये देखा कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मूव कर रहे थे, यहाँ पे जो गैस थी वो इलेक्ट्रॉन जब गैस से टकराए थे तो गैस को आयोनाइज कर दिया था, जिसकी वजह से गैस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था और पॉजिटिव चार्ज वाले जो आयन थे उनको फिर कैथोड रेज उनको फिर प्रोटॉन का नाम दिया गया, या फिर एनोड रेज का नाम दिया गया, या फिर कैनाल रेज का नाम दिया गया। सारे नाम एक ही चीज़ के हैं, कैनाल रेज, एनोड रेज या फिर प्रोटॉन। और ये फिर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये फिर कैथोड की तरफ मूव कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे जो परफोरेटेड कैथोड यूज किया गया था उनमें से ये पास हो गए थे। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ये भी हम देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, डिटेल नहीं बताएगी कैसे डिस्कवर हुए थे, बस ये बताया गया है कि न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर बाय चैडविक। चैडविक ने डिस्कवर किया था इन 1933 में, 1933 के अंदर डिस्कवर किया था। तो इसकी प्रॉपर्टीज शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकती हैं, ये प्रॉपर्टीज ही आ सकती हैं, तो ये हम देख लेते हैं। उसके बाद जो है वो बोहर के बारे में अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। द मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के बिल्कुल सेम होता है, जितना प्रोटॉन का मास होता है उतना ही न्यूट्रॉन का मास होता है। नेक्स्ट, आपको फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। 3 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये 3 पार्टिकल है ना, और फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल एटम, यानी सारे एटम के अंदर पाए जाते हैं ये, इस वजह से इन्हें फंडामेंटल यानी बुनियादी पार्टिकल कहा जाता है। कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितने भी एटम है सब के अंदर पाया जाता है, एक्सेप्ट एक एटम है जो कि हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन डू नॉट हैव न्यूट्रॉन। इस हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन, आम जो हाइड्रोजन है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इस हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम होंगे सब के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों आपको पार्टिकल नजर आएंगे, ये तीनों पार्टिकल मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। इसके बारे में अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप का नंबर नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर भी व्हाट्सएप पे रब्ता करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।